पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा हुई, क्या कहेंगे? कब हुई है? कौन है? मिट्टन कौन है? एक फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, वो फिल्म स्टार है। वो हिंदू ने भी उनका फिल्म देखा, मुसलमानों ने उनको फिल्म देखा। वो अमित शाह के पास में बैठ के कहते हैं मुसलमान को काट काट के बहाई नदी में फेंकेंगे। ये अच्छी ऐसी हिंसा तो बतेरा होती रहती है, तो हिंसा कोई कहने वाली बात है? मैं बताऊंगा सच्चाई, हमारे भारत की बेल्ट कमजोर है। मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं अगर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो बांग्लादेश बनने में टाइम न लगेगा पश्चिम बंगाल को। भारत का ऐसा कोई राज्य दिखा दो जो बांग्लादेश ना बन रहा हो। करा हिला रहा है और इनका नेता पता क्या कर रहा है? फूल बरसा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। एक नेता निकल जाएगा माइक लेके, ए मिट की दुकान बंद कर, रेडी करोड़ चंदा खा जाओ बीफ कंपनी से, 250 करोड़ चंदा खा जाते। निकल तो रहा है, अभी एक मिनिस्टर के घर में कितनी करोड़ रुपए जरा हुआ निकाल गया। सरकार किसका है? बात सुनो, ये राहुल गांधी फैसला करेगा क्या? पीएम कौन है? राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं JSTV इंडिया। पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंसा हुई, ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी वालों ने करवाई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो ममता बनर्जी की चाल है, देश के अंदर सौहार्द बिगड़े पश्चिम बंगाल के तर्ज पे। क्या नाम होगा? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है। जो पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा हुई, क्या कहेंगे? कब हुई है? 2 दिन पहले हुई, 27 तारीख। ऐसी हिंसा तो बतेरा होती रहती है, तो हिंसा कोई कहने वाली बात है? हिंसा कभी होती नहीं है, हिंसा करवाई जाती है। चाहे वो ममता करवाए, चाहे वो संभल में हो, और चाहे वो बहराइच में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, ये होती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं ममता बनर्जी ने करवाई है और ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी वाले चुनाव जीतने के लिए ये। बंगाल में ममता ने करवाई, संभल में कौन करवाया? अखिलेश ने करवाया। दिल्ली में कौन करवाया? बहराइच में कौन करवाया? यार ये तो जोड़ोगे तो गिनती करते भूल जाओगे। बात जो ममता बनर्जी ये कह रही है बीजेपी वालों की चाल है, चुनाव जीतने के लिए वहाँ पे हिंसा करवा रहे हैं बंगाल के अंदर। देखो, मेरा नाम शिवयोगी राजे है। मैं बताऊंगा सच्चाई, हमारे भारत की बेल्ट कमजोर है। आप अमेरिका में चले जाओ, ठोक दिया जाएगा पीछे से। हिंसा करके तो देखो, यहाँ के सारे मंत्री भ्रष्ट है। ममता बनर्जी खुद नहीं बढ़ने देती अपने राज्य में। ये चले जाए भाई साहब, काट कर दबा देंगे इनको। नर कंकाल मिले वहाँ पे, नर कंकाल। आप देख लो, उठा के नरसंहार होता है वहाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाती है। मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं अगर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो बांग्लादेश बनने में टाइम न लगेगा पश्चिम बंगाल को। भारत का ऐसा कोई राज्य दिखा दो जो बांग्लादेश ना बन रहा हो। क्राइम चरम सीमा पे है। ठोको भैया, ठोकने का टाइम है इस टाइम। इनकाउंटर अभियान चालू करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। क्राइम क्राइम है अपनी जगह पे। क्राइम को अगर आप नहीं ठोकोगे, एक दिन वो तुम्हें ठोक देगा। भारत का जो देश का जवान है वो बॉर्डर पे पत्थर खा रहा है, ठीक है? पत्थर लगना यानी कि देश के जवान को पत्थर लगना यानी कि देश को पत्थर लगना, समझते हो? एक बेल्ट वाले को मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं, तो उसका मतलब देश का पत्थर लग रहा है। पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास ऐसे नहीं होने वाला है। जब तक तुम टाइट एक्शन नहीं लोगे, चाइना की तरह, रूस की तरह, अमेरिका की तरह, जापान की तरह ठोको कोई भी क्राइम करे। हम तो ये कहना चाहेंगे हिंसा खत्म हो जाएगी। पहली बात, ममता बनर्जी एक, ये समझ लो उसको बगदादी कह लो आप। पूरा बगदादी वाला उसके राज्य में राज चल रहा है। आप JNU में चले जाओ, सरेआम मर्डर हो जाएगा आपका। करते हैं खल्लास एकदम। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी वालों की ये चाल है चुनाव जीतने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी की सरकार थी ऐसी किया गया, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसी तरह किया गया, और अब पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की हिंसा करवा रहे हैं बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए। देखो, अखिलेश यादव ने क्या किया था मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव को ले लो ना आप रिमांड पे। 9 घंटे लो आप रिमांड पे। क्यों हिंसा भड़का रहा है? कोई भी नेता उसको 9 घंटे रिमांड पे लो, ताबड़तोड़ मारो और उसकी सारी संपत्ति सीज करो, सारी संपत्ति सरकारी घोषित कर दो। आप उसकी क्या कहेंगे जब पश्चिम बंगाल में आप दंगा फैला रहा है और इनका नेता पता क्या कर रहा है? फूल बरसा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। एक नेता निकल जाएगा माइक लेके, ए मिट की दुकान बंद कर, रेडी वाले को, ठेली वाले को। ये जाके नहीं बोलता ए KFC वाले कितना चल रहा है, कितने सारे जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट चले, उसको नहीं बंद करा। गरीब पे सरकार चला रहे हो। गरीब पे चलाएंगे। अरे भाई साहब सुनो, गरीब पे कौन सरकार चला रहा है? पूछो जरा इनसे, कौन चला रहा है गरीब पे सरकार? कोई नहीं चला रहा। एक डाकू था,
बहुत बड़ा डाकू था। वो गरीब क्या करते थे पता है? गरीब के लिए आमिर में लूट के लाते, आमिरों को लूट के लाते थे और गरीब में बांटते थे। और हमारा देश का ऐसा ऐसा डाकू बैठा हुआ है, ऐसा ऐसा डाकू बैठा हुआ है, गरीब का खून चूस रहा है और बड़े लोगों को बांट रहा है। 800 करोड़ अडानी का माप, 300 करोड़ अडानी का माप, 600 करोड़ अडानी का माप। ये तो बड़े बड़े डाकू बैठा हुआ है। बड़े बड़े डाकू बैठे हैं, छोटों को दबाया जा रहा है। अरे पीएम मोदी जी, मैं आपको बार बार कहता हूँ सदन में, आप वन नेशन वन इलेक्शन और ई डिजिटल रुपए लॉन्च कर दो, चाहे कोई भी हो, और उसको तिहाड़ जेल भेजो, उसको आजीवन कारावास की सजा करवाओ, जो भी कोई कर रहा हो। यानी अभी एक सवाल किया, कोई भी हो, जलेबी चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, किसी इन्होंने कहा जो छोटे सौ व्यापारी बैठे हैं, जो मटन की दुकान चलाते हैं, मीट की दुकान चलाते हैं, उनको बंद करने के लिए बीजेपी के नेता कह देते हैं KFC बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, उन पे क्यों ऑर्डर नहीं थोपा जाता? सब पर सुनो, सब पर थोपना चाहिए। जब ये हिंदुस्तान है तो उसमें मांसाहार भोजन बिल्कुल बैन भी कर दो, एकदम कहानी खत्म। करोड़ चंदा खा जाओ बीफ कंपनी से, 250 करोड़ चंदा खा जाते हो और यूपी में 300 टन गाय मांस पकड़ा जाता है, मुंह पे टेप लग जाता है। अगर कोई गरीब खा लेगा, मुर्गा खाने भी पाबंदी लगा दोगे, मगर 250 करोड़ चंदा खा जाओगे, उसमें पाबंदी कौन लगाएगा? अंधभक्तों। अगर इन भाई साहब सुनो, इन भाई साहब ने बोला है कि भैया अंधभक्तों चंदा खा गए। भैया ई डिजिटल रुपए लॉन्च कर दो ना, पता चल जाएगा। फोटो स्कैनिंग लो, फोटो स्कैनिंग से ही पैसा निकल करेगा, ठीक है। सारे काले सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास पैसा निकलेगा, बीजेपी तो छोड़ो आप, सबसे ज्यादा निकलेगा, सबसे ज्यादा पैसा निकल तो रहा है। अभी एक मिनिस्टर के घर में कितने करोड़ रुपए जला हुआ निकल गया, मुंह पे टेप लग गया। अगर इसी गरीब के घर में होता ना, ईडी भेज देता, CBI भेज देता, पुलिस, मेरे ख्याल से सेना भी भेज देता, मगर वो पैसा वाला पार्टी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। मुंह बंद, मगर बीजेपी की चाटों को मुंह बंद। हाँ बोलो। मैं इनसे जवाब लेता हूँ। कड़कड़ डूमा कोर्ट में सारे वकील हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई जो भी आप चंदा लेते हो ऑनलाइन दो, तब ये कहाँ चले गए थे सारे? सरकार किसका है? सरकार किसका है? अरे बात सुनो, ये राहुल गांधी फैसला करेगा क्या? PM कौन है? राहुल गांधी ना, हमारा मोदी जी है। ये पता क्या करता है, अगर कहीं भी कोई बात हो जाता ना, ये नेता लोग पता क्या कहता, देखो ट्वीट नहीं कर रहा विपक्षी दल। अरे सत्ता में तुम हो, वो ट्वीट करे या ना करे, अरे सत्ता वाले जवाब देंगे या विपक्षी देंगे? सत्ता में चलो बीजेपी है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कड़कड़ डूमा कोर्ट के वकील यानी कि हड़ताल कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। सुनो, मोदी जी की क्यों शेर कहते हो? मैं मोदी जी को शेर मानता था, हमारे देश का शेर मानता था उसको, उनको मानता था। जब से अडानी का अंबानी का पीछे चले थे ना, ऐसा हाथ बांध के, ऐसे करके, हमारा PM पहले होना चाहिए था। वो हमारे देश का PM है, वो पैसे वाले के पीछे चल रहे थे। नदीम खान जी, यहाँ पे शेर की बात नहीं हुई है, यहाँ पे देश का प्रधानमंत्री सम्मान होता है, क्या व्यापारी आगे चलेगा या जो देश का सम्मान है वो? बाहर के देश जब मोदी जी जाता है, कुर्सी छोड़ देता है और हमारे देश में इज्जत नहीं मिला। सुनो, देखो ये कह रहे हैं ना, अगर आप काले कानून अंग्रेजों के नहीं बदलोगे, सारे वकील भ्रष्ट है, सारे जज भ्रष्ट है और सारे पुलिस वाले भ्रष्ट है। मैं एक तरफ से नहीं खड़ा हूँ, मैं चारों तरफ से खड़ा हूँ, ठीक है। अश्वनी उपाध्याय जी जो कह रहे हैं ना, अंग्रेजों के काले कानून हटा दे, सारे रोड पे आ जाएंगे वकील जज कटोरा लेके। आम जनता रोड पे मर रही है, ठीक है। तारीख पे तारीख गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई तारीख न दे। ये जवाब ये भाई ने बहुत अच्छी बात बोला। कुंभ के मेले के अंदर, कुंभ के मेले में जो लोग मरे थे वो जनता नहीं थे। हाथरस के अंदर जो लोग मरे थे वो जनता नहीं थे, वो पाकिस्तान से थे, अफगानिस्तान से थे। जो रेलवे स्टेशन पे लोग मरे, और सुन लो पहले, जो रेलवे स्टेशन में मरे थे वो कहाँ के लोग थे? वो अमेरिका के लोग थे क्या? हमारे देश का वासी थे, भारतीय थे, मगर उसमें क्यों नहीं बोलते हो? जो इनसे जवाब पूछ जाए जवाब नहीं देंगे, जो मैंने इनसे जवाब पूछा वो जवाब नहीं देंगे। क्या आप सहमत हो अंग्रेजों के काले कानून हटाने के लिए? पूछ इनसे जवाब। काले कानून हटाने के समर्थन में है या विरोध में? काला कानून कैसे हटेगा? मस्जिद में घुस के मारेंगे, ऐसा हटेगा? इस्लाम को खत्म कर देंगे। सुन लो पहले, इस्लाम मेरे जिम्मेदारी में छोड़ दो। इस्लाम खत्म करने की बात किसने कह रहा है? कौन सा नेता कह रहा है? अब ये क्या नाम है, यूपी में बैठा हुआ है, कौन सा नेता? वो बाबा नहीं, मठ में बैठा हुआ, वो कहने लगा। नाम बताओ। सुन लो ये, नाम बताओ। नहीं नाम बताओ, मुझे फंसाओगे। वो वाला काम नहीं करेंगे।
कि जमीन हमारी कागज नहीं दिखाएंगे। सुन लो, पहले सुन लो, बहुत अच्छे से सुन लो सर। नीतीश राणे कौन थे? कौन है? अरे मैं क्या बोला, नीतीश राणे कौन था? बीजेपी का नेता था ना। वो इंसान इतनी बड़ी पद में बैठ के क्या बोल रहा था, जो मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। नीतीश राणे साहब आके तो देखिए, आपको फूलों से स्वागत करेंगे, आइए तो सही। चलिए, इनका एक बात गया। मिथुन कौन है? मिथुन कौन है? एक फिल्म स्टार, मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, वो फिल्म स्टार है। वो हिंदू ने भी उनका फिल्म देखा, मुसलमानों ने उनको फिल्म देखा। वो अमित शाह के पास में बैठ के कहते हैं मुसलमान को काट काट के भाई नदी में फेंकेंगे। ये अच्छी बात था? फराह खान ने जो कहा था होली की छपरी का त्योहार, गलत बात है, वो भी गलत है। अरे मेरे देश के लिए जो पत्थर उठाएगा दंगा करने के लिए और बंदूक उठाएगा, वो मेरे लिए, मेरे नजर में वो आतंकवादी है। और बोलो, जो किसी भी धर्म पे टिप्पणी करे या देश के विरुद्ध बोले, वो मेरे लिए बोले। गोडसे कौन थे? पूछ लो। अरे गोडसे बोले। ए सुन लो भाई, मेरे बात सुनो। एक बुजुर्ग आदमी, गांधी जी कौन थे? एक बुजुर्ग आदमी थे, हमारे देश के क्या थे? मंत्री थे, बापूजी। उस बुरे इंसान को किसने मारा? गोडसे ने मारा। बुरा आदमी को गोली मारा, उसको क्या? अरे भाई साहब, एक मिनट। जब अबू आजमी जैसे 80-20 करते तब का चले जाते मुल्ला वो जी? भी गलत बात है। कहाँ चले जाते मुल्ला जी? फिर तो एक ऐसा कानून बनाओ, सुनो, एक ऐसा कानून। ओवैसी कहता है 15 मिनट के लिए हटा लो। भाई ओवैसी जब कहाँ चला गया था? 6 नंबर का ओवैसी जब मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, कहाँ चले गए थे? मुस्लिम लीडर। इनका टारगेट है केवल मुस्लिमों को मरवाना, और ये पैसा लेकर बोलता है। सुन लो, ये मैं सबूत दिखाता हूँ। ये बात सुनो, असाबुद्दीन ओवैसी ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। किसी मुसलमान ने ऑन कैमरा में आके नहीं बोला। असाबुद्दीन ओवैसी ने अच्छी बात बोला, मगर जब बाबा जी बोलता है बटोगे तो कटोगे, तो तुमने बोलता अच्छी बात है। जब एक पार्लियामेंट में बोलता है वो कटुए, वो मुल्ले, वो आतंकवादी, तुम लोग ने बोलता बहुत अच्छी। क्यों विरोध नहीं? सुनो, मैं इनकी अभी गिला शिकवा दूर कर दूंगा। इन्होंने कहा कि भैया सारा जो बायोडाटा ना हमारे ऊपर ही थोप रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं सब चीज। ठीक है, इनके वाले क्या कर रहे हैं? बताओ, इनके वाले क्या कर रहे हैं? इनके वाले कहते हैं भैया पत्थर क्यों उठा रहे हैं? कौन से? अब जो पत्थर उठाए गए हैं नवाज के टाइम में, कौन उठा रहा है? भगवादारिया कोई, जैसे नागपुर आपस में कैसे कर रहे हैं? ठीक है, पत्थरबाजी। भैया जो पत्थरबाजी करता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, भाई साहब ठोको, जेल में डालो, संपत्ति दर्ज करो उसकी, और उसके ऊपर NSA लगाओ, उसकी सारी संपत्ति गवर्नमेंट संपत्ति घोषित कर दो, खत्म हो जाएगी पत्थरबाजी। जब 250 करोड़ क्या नाम है, यूपी में 300 टन गाय मांस पकड़ा के उस पे बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर? आर्यन मिश्रा को मारने वाले के, वो तो मुसलमान नहीं थे, आर्यन मिश्रा को पीट के मार दिया गाय रक्षक वाले ने, उन पे बुलडोजर कब चलेगा? वो तो मुसलमान नहीं थे। इसमें क्या बोलना चाहता है? सुन लो सर, राजस्थान के अंदर 100 बच्चों का साथ बलात्कार हुआ, उसके घर में बुलडोजर कब चलेगा? अभी एक बेटी मुसलमान थे, उसमें बलात्कार करे थे, ठीक है, उसको तो माला पहना रहे रेपिस्टों को, मगर मुसलमान इसलिए। मेरे नजर में मेरे देश की बेटी के साथ, चाहे कोई भी कौम, कोई भी बिरादरी का, अगर मेरे देश के बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है, एक बेटी के साथ बलात्कार नहीं होता, पूरी समाज के साथ होता है। सुनो, मैं